नट्स फैमिली के राजा यानी कि बादाम का नाम लेते ही चुस्त फुर्त दिमाग और ताकत का एहसास होता है। आलमंड्स बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और साथ ही मेजर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई में भरपूर होते हैं। आलमंड्स की न्यूट्रिएंट वैल्यू को अगर हम देखें तो इनकी 1 आउंस की एक सर्विंग जिसका वेट होगा 28 ग्राम और साइज बड़े छोटे के हिसाब से तकरीबन 20 से 25 आलमंड्स उसमें आ सकते हैं। इतना 1 आउंस का अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगा 165 कैलोरीज, 14 ग्राम फैट जिसमें से मैक्सिमम होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैट और साथ ही पॉली अनसैचुरेटेड फैट, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें से 3 से 4 ग्राम फाइबर होगा, तो नेट कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम हो जाएगा, और साथ ही 6 ग्राम प्रोटीन। आलमंड्स के अंदर विटामिन ई का अमाउंट 7.3 मिलीग्राम होता है 1 आउंस के आलमंड्स में, जो कि है 48% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। तो यही एक चीज़ है, यहाँ पर बादाम डिफरेंट है हमारे इंडिया का जो सस्ता प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेरियंस का, पीनट्स, तो यही पॉइंट है जहाँ पर वो डिफरेंट है, बेहतर है पीनट्स के कंपैरिजन में। पीनट्स में यही अमाउंट होता है विटामिन ई का 2.4 मिलीग्राम इन 1 आउंस ऑफ पीनट्स, तो ये बना तकरीबन 16% ऑफ रिक्वायर्ड डेली अमाउंट ऑफ विटामिन ई। बाकी चीज़ों की तुलना अगर हम करें तो आलमंड्स और पीनट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट सेम ही होता है। इनफैक्ट पीनट्स के अंदर प्रोटीन का अमाउंट आलमंड से 1 ग्राम ज़्यादा होता है पर आउंस, तो ये विटामिन ई रिच होने के कारण ये पीनट्स से थोड़ा बेहतर माने जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई के साथ साथ आलमंड्स में 20 और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि पावरफुल फ्लेवोनोइड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं और उनसे होने वाली डैमेज, उनसे होने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, और इस तरह ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन सभी के होने की संभावना, इन सभी के होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। हैवी स्मोकिंग वाले लोगों पर 1 मंथ तक चली एक स्टडी के हिसाब से लगातार आलमंड्स का सेवन करने से उनमें इन्फ्लेमेशन 25 to 35% तक गिरती पाई गई। तो इस हद तक आलमंड्स की कंजम्पशन फ्री रेडिकल्स से होने वाली डैमेज से हमें बचा सकती है, क्योंकि हैवी स्मोकिंग वाले लोगों में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन काफ़ी अमाउंट में होती है। आलमंड्स के अंदर हेल्थी फैट्स यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट कम होता है, जिससे हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। आलमंड्स के अंदर फाइबर और प्रोटीन काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिससे उनको खाकर आपको पेट भरा होने का एहसास रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आपकी भूख की तलब कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। आलमंड्स में हाई अमाउंट में पाया जाने वाला फाइबर ना सिर्फ फुलनेस की फीलिंग देता है, ये साथ ही गट के गुड बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये उनका नंबर बढ़ा देता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए आलमंड्स एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर होता है कि कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज कितनी तेज़ी से आता है। तो आलमंड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है। साथ ही साथ अगर आप आलमंड्स को कंज्यूम करते हो किसी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड के साथ में, तो इसकी टेंडेंसी है कि ये नेट जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा आपका कम आएगा। उस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड की वजह से जो आपका हाई आना चाहिए था ब्लड शुगर, ये उसको भी अगर आप साथ खाओगे इसे, ये उसको भी कम कर देगा। आलमंड्स के अंदर मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज पर हुई एक स्टडी के हिसाब से ऐसे लोगों का तकरीबन 25 से 35% नंबर मैग्नीशियम में डेफिशिएंट होता है। तो अगर ये लोग अपनी डाइट में मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा कर देते हैं, उनकी डेफिशिएंसी मैग्नीशियम की
उनकी ख़त्म हो जाती है तो उनका ब्लड शुगर भी नॉर्मल होता पाया गया। इसके साथ ही मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के केसेस में ब्लड प्रेशर भी हाई पाया गया। तो अगर ऐसे लोग अपनी डाइट में मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स जैसे आलमंड्स लेना शुरू कर दें तो उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में 300 अहम एंजाइमेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। मसल रिलैक्सेशन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में पार्ट प्ले करता है। लो मैग्नीशियम की वजह से लगातार थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट बना रहता है, मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। आलमंड्स के बारे में एक लगातार डिबेट का टॉपिक चलता रहता है कि क्या इन्हें ऐसे खाना चाहिए या फिर इन्हें भिगोकर खाना चाहिए। भिगोकर खाने से एक तो इनकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन इजी हो जाती है। सीधा सीधा एक तो ये पहले बहुत हार्ड होते हैं तो चबाने के लिए ही बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है कि इनमें काफ़ी अमाउंट में फाइटिक एसिड पाया जाता है जो कि कई मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जो कि इनमें प्रेजेंट होंगे या फिर कोई और चीज़ आप साथ में खा रहे हो उसमें अगर मिनरल्स प्रेजेंट है। तो ये नहीं कि आपने अगर बादाम खा लिया तो आपकी लगातार सुबह शाम जो भी खा रहे हो सारा दिन तो दूसरी चीज़ों की मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जो सिर्फ साथ में खाओगे सिर्फ उसकी अब्जॉर्प्शन, उन मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन कम होगी। तो सोकिंग से एक तो फाइटिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि सोकिंग की वजह से एंजाइम फाइटेज एक्टिवेट हो जाती है जो कि फाइटिक एसिड का ब्रेक डाउन कर देती है। दूसरी कॉमन बात आलमंड्स के बारे में आती है कि इनका छिलका सोकिंग के बाद में उतार कर खाना चाहिए वरना फायदा कम मिलेगा। तो इसका कारण ये है क्योंकि छिलके के अंदर पाए जाते हैं टैनिन्स। फाइटिक एसिड की तरह टैनिन्स भी कई चीज़ों की अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि छिलके के अंदर ही होता है काफ़ी अमाउंट में फाइबर। साथ ही साथ जो 20 पावरफुल फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं वो भी छिलके के अंदर ही होते हैं। तो अगर आप टैनिन्स निकालते हो कि दूसरी चीज़ों की अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, उसके साथ ही आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट मेरे हिसाब से आज के टाइम में स्ट्रेसफुल लाइफ है, खाना पीना खराब है, मिलावट से भरा हुआ है, सो एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा है। एक लास्ट बात बादाम के बारे में, इनमें ऑक्सलेट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है सभी नट्स में से। तो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स की शिकायत हो, प्रोन हो ज़्यादा किडनी स्टोन्स के लिए, साथ ही जॉइंट पेन हो बुरी, अर्थराइटिस हो, तो उन लोगों को इनका सेवन या तो कम करना चाहिए या फिर इनकी जगह पर उनको पिस्ता खाना चाहिए। पिस्ता में नेग्लिजिबल अमाउंट में ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सलेट्स को हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती तो ये बैठ जाते हैं किडनीज में पथरी की फॉर्म में, जोड़ों में बैठ जाते हैं। तो आप ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो आप ड्राई नट का बेनिफिट तकरीबन सभी का, अच्छी चीज़ें थोड़ी कम ज़्यादा सभी में होती हैं। तो आप इसके जगह पिस्ता खाओ। पिस्ता में नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होते हैं ऑक्सलेट्स। और साथ ही अगर आपने बादाम खाने हैं तो ऑक्सलेट्स का कंटेंट अगर आप कम चाहते हो तो रोस्टेड आलमंड्स बिल्कुल मत खाओ। रोस्टिंग के कारण ऑक्सलेट्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है दूसरे रॉ आलमंड्स के कंपैरिजन में। बादाम का डेली अमाउंट आइडियली आप 6 से 12 खा सकते हो, लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, जिम वगैरह जाते हो, तो आप 25 तक खा सकते हो। वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक पर, सब्सक्राइब पर और शेयर पर क्लिक ज़रूर करना।